ट्रंप की जीत के बाद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेसिकली जो मोदी है वो बहुत जबरदस्त उसका दोस्त है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। नो डाउट, वो तो कहते भी अभी सबसे पहली कॉल भी मुबारकबाद की मोदी ने उसको की है। हम तो सारे हैं ही वो जैसे कहेंगे ना मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हैं। जरा से हालात खराब हो, मुश्किलात पैदा हो, हम भाग जाते हैं। ये सारी ताकतें पाकिस्तान के अगेंस्ट से मिलकर काम कर रही हैं। दुनिया का कोई कंट्री नहीं बचा। इंडिया दोस्त है 20% जो लगाएगा, पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है जी। अब अमेरिका जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर लिवरेज रखता है। ट्रंप के जीतने के बाद आपको लग रहा है कि पाकिस्तान नुकसान ही नुकसान में जाएगा? ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि वो 60% टैरिफ्स लगाएंगे ऑन गुड्स विच आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिका के अंदर चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप जो है चुनाव जीत चुके हैं और नेक्स्ट राष्ट्रपति जो है ना प्रेसिडेंट वो बनने वाले हैं। तो अब अमेरिका के अंदर ये खबर चल रही है और पाकिस्तान की मीडिया में भी ये खबर चल रही है कि अमेरिका जो है चाइनीज़ आइटम पर जो है ना 60% टैरिफ लगाने वाला है और दूसरे जो फ्रेंडली कंट्री है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, यानी कि जब तक चाइना के जो आइटम हैं उन पर टैक्स नहीं बढ़ेगा, टैरिफ नहीं बढ़ेगा, तब तक अमेरिका के जो फ्रेंडली कंट्री हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा ट्रेड को लेकर। तो ये खबर जो है ना पाकिस्तान का मीडिया उठा रहा है कि इससे जो है ना हिंदुस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और चाइना से जो कंपनियां हैं वो निकल कर फिर हिंदुस्तान में जाएगी। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। पूरी दुनिया के अंदर एक ही सवाल चल रहा है कि ट्रंप दुनिया को कैसे तब्दील करेंगे, क्योंकि अमेरिकन जो पावर है या अमेरिकन के जो प्रेसिडेंट आते हैं पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती है। सुनने में आ रहा है कि ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि वो 60% टैरिफ्स लगाएंगे ऑन गुड्स विच आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना और 20% टैरिफ्स लगाएंगे अगर इफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। 60% फ्रॉम चाइना, 20% बाकी मुल्कों से, क्योंकि वो कहते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। एक लिंक इसमें समझने वाला है और वो लिंक ये है कि कहा जा रहा था कि अंडर द पॉलिसी ऑफ डी रिस्किंग बहुत सारी जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकन जो जो अमेरिका चीज़ें मैन्युफैक्चर करवा रहा था चाइना से, वो इंडिया शिफ्ट होंगे, जिसे वो कहते थे, जो प्रीवियस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन कहते थे, नियर शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग और डी रिस्किंग। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि इंडिया इटसेल्फ जो है वो 20% जो क्या उसे बोलते हैं टैरिफ्स के नीचे आ सकता है। सो वो जो फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी रिस्किंग थी कि उसके तहत इंडस्ट्री चाइना से इंडिया चली जाएगी। ठीक है। अभी मैं देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एप्पल वालों को कहा है कि भाई आप अमेरिका के अंदर जो है वो प्लांट्स लगाओ। अब अमेरिका के अंदर प्लांट्स लगाओ, वो कहते हैं मैं आपको टैक्स ब्रेक्स देता हूँ। सो ये जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग चाइना के ऊपर रिलाई करती थी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अब ये एक सेंट्रल क्वेश्चन है। अब कंपनियां अगर भागती हैं अमेरिका से, ठीक है, तो इट मींस चाइना से, तो इट मींस इट्स गॉन। अब ट्रंप साहब की जो सेकंड टर्म है, ठीक है जी, उसमें देखिए देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है, दैट इज व्हाट ट्रंप साहब जो मशहूर है, ही इज ऑल अनप्रेडिक्टेबल। उनका एक एरेटिक स्टाइल है, कोहेरेंट थिंकिंग नहीं है। ये जो चीजें हैं कि बंदा अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी हो, एरेटिक स्टाइल भी हो, कोहेरेंट भी ना हो, दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर द वर्ल्ड। सो ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी अच्छी टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या जो मोदी को, जो ट्रंप कहते हैं कि मैं 60% टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे और 20% इंडिया पे, क्योंकि उन्होंने कहा बाकी तमाम मुल्कों से अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया भी तो उनमें से आता है ना, या बाकी और भी कुछ कंट्रीज दुनिया में सारी बातें जो है। अच्छा, ट्रंप या अगर यूएसए की बात करें, दोस्त कौन है यूएसए का इस टाइम पे, या ट्रंप का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा जो उनका दोस्त है ना, हाँ। वो इस वक्त जो लग रहा है वो भारत है, इंडिया है। ठीक है। इंडिया बेसिकली जो मोदी है वो बहुत जबरदस्त उसका दोस्त है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। नो डाउट, वो तो कहते भी अभी सबसे पहली कॉल भी मुबारकबाद की मोदी ने उसको की है। ठीक है। हमारे पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो अभी भी सोच रहे हैं कब कॉल करनी, या पता नहीं इनकी अटेंड नहीं हो रही कॉल। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खुदारा आप जो पिछले मामला थे उनको भूलकर अगली एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल के नए काम करें। नई हुकूमत आई है और ट्रंप ऐसा बंदा है जिसने जंगें खत्म की हैं, मजीद वो चाहता है जंग खत्म करना चाहता है, मजीद शैतानी ताकतों के साथ वो लड़ना चाहता है। अच्छा। वो मजीद नहीं चाहता कि दुनिया के हालात खराब हो। अभी देखिएगा इजराइल की और ईरान की जंग वो खत्म करवाएगा। अच्छा। रूस की जंग खत्म करवाएगा। ठीक है। यूक्रेन की रशिया वो खत्म होगी।
जितनी भी जंगे हैं ठीक है। सबसे पहले वो खत्म करवाएगा, और जो उनका ऑर्डर नहीं मानेगा उनको भी सजा होगी, वो बल्कि इक़्तिदार से भी हाथ ठीक हो धोएगा। गया। अच्छा, एक और चीज, चाइना की अगर बात की जाए, क्या समझते हैं चाइना पे भी मुश्किल वक्त आने वाला है कि क्या चाइना के ऊपर टैक्सेस में इजाफा कर दिया यूएसए ने? ये खबरें आ रही हैं, ये भी खबरें आ रही है कई फैक्ट्रीज चाइना से क्लोज कर दी हैं, इंडिया की तरफ शिफ्ट कर दी जा रही हैं। बिल्कुल, वो जिस तरह से चाइना एक सुपर पावर बनने की दौड़ में था, ठीक है, मैं तो दुआ गो हूँ कि मजीद अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, और जिस तरह वहाँ पे टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, जो अंदरूनी मामला खराब हो रहे हैं, उनको तो बल्कि ताइवान कह रहा है कि आप इंडस्ट्री अपनी हमारे पास लेके आए। ठीक है, चूंकि जो अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ताइवान के बहुत अच्छे हैं। यानी कि चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। डाउनफॉल हाँ स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो अपने आप को कोशिश करेंगे पांव पे खड़े सारी करने। बात है, वो तो हर कंट्री मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, और ऐसी सूरत में जो इस टाइम कंट्री नजर आ रहा है तेजी से आगे बढ़ता हुआ, वो डेफिनेटली भारत नजर आ रहा है कि भाई उनकी इंडस्ट्री, उनकी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से और उनके रिलेशन पूरी दुनिया के साथ बेहतर असल हो में रहे हैं। वो दोस्त बनाने को तरजीह देता है। ठीक है, जो इंडिया है ना, वो हमेशा पड़ोसी मुल्कों और दूसरों को दोस्त बनाने की कोशिश करता है, दोस्त बनाने की दावत देता है। ठीक है, अब मेरा ख्याल है, मेरे जो माइंड सेट है उसके मुताबिक जो ट्रम्प है वो भी चाइना के साथ मामला बेहतर करेगा। अच्छा, रशिया के साथ बेहतर? रशिया के साथ, पाकिस्तान के साथ। अभी आप देखिएगा जनवरी के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तानी जो हुकूमत है, इनके भी जो बैठक हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी और मामला तय हो जाएंगे। हमें पुर उम्मीद रहना चाहिए, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि जी वो अभी चाइना जो है वो इंडिया के साथ ये हो गया वो गया। हाँ, अच्छी बात है, उन्होंने कुछ करके दिखाया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इंडिया के साथ बिजनेस किया, इंडिया ने अपने आप को इस लायक किया। हमारे साथ क्या करेगा? लेट्स सपोज अमेरिका के रिलेशन हमारे साथ बेहतर हो गए, तो क्या हम ट्रेड कर पाएंगे? हमारे सियासतदानों ने उनके खिलाफ जो बातें की हैं, क्या उसको नहीं पता? ठीक है, जाहिर बात है, उनकी एजेंसी में है। बिल्कुल, इनको चाहिए था कि ये थोड़ा इंतजार करते। ठीक है, हुकूमत किसकी आ रही है? ये तो 4-5 महीने पहले लोगों को पता चल गया था कि इस दफा ट्रम्प की दोबारा हुकूमत आ रही है। ठीक है, ट्रम्प वाहिद बंदा था जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल था। आपको चाइना का नहीं बताया, 60%। इंडिया दोस्त है, 20% जो लगाएगा, पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है जी। अब अमेरिका जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर लिवरेज रखता है, जब वो टैरिफ्स को कम करता है या अपनी मंडी हमारे लिए खोलता है। हम 7-8 अरब डॉलर, छोटा सी इकोनॉमी है, हम 7-8 अरब डॉलर ही हमारे लिए बड़ी अहम सालाना। तो वो इससे अमेरिका की लिवरेज हमारे ऊपर डेवलप होती है, वो और बहुत सारी चीज़ें कर्ज करा सकते हैं। ठीक है ना? सो ये जो अमेरिका की जो स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें ये जो नी जर्क रिएक्शन है, नेकेड ट्रांजैक्शनलिज्म है, ठीक है जी, शॉर्ट टर्म अप्रोच है, दैट मे नॉट वर्क, और इससे प्रॉब्लम होगी। अमेरिका के जो दुश्मन हैं वो तो शायद वो कहते हैं ना कि चाइनीज़ को स्वाय इकोनॉमी के, तो चाइनीज़ को ये प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेटेजिकली कोई चैलेंज नहीं अमेरिका करेगा, लेकिन चाइना को इकोनॉमिकली जो चाइना की स्ट्रेंथ है उस पर वो करेगा। सो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है। एक अब फ्रांस को देख लें या बाकी ममालिक को देख लें, तो इस प्रॉब्लम, ऑल एवरीवन इज वरीड कि क्या होगा और क्या नहीं होगा।